की सप्त ध्वनि से आप सभी लोग सम्मान करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसी क्रम में आचार्य जी का स्वागत सम्मान व्यास जी के द्वारा किया जा रहा है। आचार्य मृत्युंजय जी और उनके सहकार। अभी अभी आचार्य जी को सम्मान किया गया और आचार्य जी के चरणों में मैं बारंबार निवेदन करूंगा और प्रार्थना करूंगा, दो शब्द आशीर्वचन के रूप में आप प्रदान करें, हम सबका सौभाग्य होगा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। धर्मानुरागी बड़भागी सज्जनों, स्नेहमयी मंगलमयी माता बहनों, मंच पर विराजमान व्यास पीठ को अलंकृत करने वाली विलक्षण वाग्धरा की उत्ताल ऊर्मी के रसमय वाहक परम श्रद्धेय श्री धीरज द्विवेदी जी एवं इस ज्ञान यज्ञ की समस्त वैधानिक नियमों का अनुपालन कराने वाले आचार्य नीरज द्विवेदी जी एवं रसवर्धन करने वाली समस्त महनीय संगीत के आचार्य वृंद एवं कथा की गरिमा को बढ़ाने वाले आप समस्त सुधी श्रोता बंधुओं, कथा की इतनी महिमा आखिर क्यों है? 2 मिनट में आपको अपना भाव निवेदित करूंगा। कथा की आखिर इतनी महिमा क्यों? तो बताया गया कि 4 चीजें कभी पुरानी होती ही नहीं। 4 चीजें कौन कौन सी है? कहा कि आदित्यस्योदयस्तात् ताम्बूलम भारती कथा इष्टा भार्या सुमित्रम च अपूर्वाणी दिने। ये 4 चीजें कौन है? कहा कि जब नित्य सूर्योदय होता है तो सूर्योदय नित्य नवीन ही होता है हमारे जीवन में। ताम्बूलम, पान खाने वाला व्यक्ति पान खाया और दूसरा बीड़ा जब पान का लेता है तो पुनः नया स्वाद पान में। ताम्बूलम और भारती कथा, भगवान की कथा नित्य नवीन है। इष्टा भार्या, अनुकूल पत्नी, नित्य कभी वृद्ध नहीं होगा पति उसके लिए और पति के लिए पत्नी कभी वृद्धा नहीं। इष्टा भार्या सुमित्रम, और हमारे प्रति समर्पित मित्र। अगर हमारे प्रति समर्पित है तो वह कभी पुराना नहीं। इतनी महिमा है कथा की। दूसरा भाव क्या है? तो भागवत जी के 11वें स्कंध के 6ठे अध्याय में भाव देवताओं ने स्तुति की कि भगवान की कथा क्या है?
तो बताया कि विभ्यस्तवार मृत कथोद वहास्तिलोक्या पादावनेज सरितस कमलानि हंतुम आनुस्रवम श्रुतिभि रंगृज मंग संगई तीर्थद्वयम शुचि सदस्त उपस्पसन। भाव क्या दिया कि दो ही तीर्थ हैं। कौन कौन? कहा कि पहला चरण तीर्थ। चरण तीर्थ क्या है? तो भगवान के श्री नख से जिनका उद्गम हुआ अमल तरंगा भागीरथी गंगा। और दूसरा तीर्थ कौन सा है? तो चरण में जब आंग उपसर्ग लगाया तो आचरण हो गया आचरण तीर्थ। तो भगवान की कथा क्या है? आचरण तीर्थ है। और भगवान के चरण का तीर्थ तो गंगा। इसलिए गंगा में नहाने का फल और भगवान की कथा सुधा में नहाने का फल कैसे नहाया जाए? तो कहा कि अंग संगई, गंगा में अंगों के साथ डुबकी लगाकर नहाना चाहिए। और भगवान की जो आचरण कथा है, आचरण तीर्थ है, उसमें आनुश्रवम, कानों से नहाना चाहिए। इसलिए इस तीर्थ को प्रवाहित करने का काम किया है श्रद्धेय धीरज द्विवेदी जी ने। सबका सौभाग्य। मैं तो ऐसा मानता हूं कि आपका भी सौभाग्य इसलिए है कि आप देश के भिन्न भिन्न कोनों में जाते हैं, सब जगह कथा सुधा का पाठ कराते हैं, लेकिन आपके लिए विशेष क्षण इसलिए है कि आपकी जन्मभूमि तो जननी जन्मभूमि स्वर्गाद पिगर्यसे, इस भाव को समझते हुए आपने गांव में सेवा दिया। इसलिए आप भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं। और आचार्य प्रिय से मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं आपको कि इसी प्रकार आपकी आभा अलौकिक होती रहे, दिनों दिन बढ़ती रहे। साथ ही साथ इस विषम परिस्थिति में, विषम इसलिए कह रहा हूं कि सूर्य का ताप जब दिन में बढ़ता है और हवा का वेग, उसमें भी आपकी आस्था इतनी बलवती है। 11 बजे यज्ञ नारायण की आरती होती है और भारी संख्या में माताएं बहनें सज्जन वृंद रहते हैं। आपकी आस्था ने पवन देव को भी नम्र बना दिया। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से साधुवाद धन्यवाद अभिवादन करता हूं। आपने बड़ी सूक्ष्मता के साथ इस आयोजन को एक प्रारूप जो दिया, बड़ी ही शांति के साथ, भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ आपका महायज्ञ अपनी पूर्णता की तरफ अग्रसर है। आचार्य पीठ से मैं व्यास पीठ को अभिवादन करता हूं। आप सभी को साधुवाद धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय श्री राम। आचार्य जी को बहुत बहुत साधुवाद। सूत्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए सार गर्भित बातें आपने आशीर्वचन के रूप में जो प्रदान किया, उसके लिए मैं तहे दिल से, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं।